आपको पता है लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल क्या है? रेज़िलियंस। रेज़िलियंस का मतलब है द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इमोशनल पेन, स्ट्रगल, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस और फेलियर। आज के डेट में ना अगर आप देखें, ऑब्ज़र्व करें तो जितना भी यूथ है हमारा या जो भी हमारे लोग हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। वो किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ है ऑल ऑफ अ सडन? पहले का टाइम अगर हम देखें, पहले का ज़माना जो था, उस टाइम में तो हर कोई मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मेंटली लोग वीक नहीं थे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज की डेट में जो ये फ़ास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी से हम एक क्लिक से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम इंस्टेंटली फूड ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास अब नेटफ्लिक्स आ गया है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग इज़ देयर। सब कुछ हमें ऑनलाइन बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। तो ना तो हम बाहर निकल रहे हैं वेजिटेबल्स लेने के लिए। कई लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो हाईली कंफर्टेबल लाइफ़ जीने में बिलीव करते हैं और हाईली लग्ज़ूरियस लाइफ़ जीने में। तो ना तो वो बाहर जा रहे हैं, फिज़िकली वो एक्टिव हैं वर्कआउट एंड ऑल के थ्रू, और ना ही वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ना ही वो रेज़िलियंस उनमें डेवलप्ड है। तो यही तो प्रॉब्लम हो रहा है ना कि लोग आज की डेट में मेंटली वीक हो पा रहे हैं क्योंकि रीज़न यही है कि हमें सारी चीज़ें बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो गई हैं, हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ़ मिल गई है। हमारा जो ग्रैटिफ़िकेशन ऑफ नीड है, ग्रैटिफ़िकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ नीड, बी इट टेस्ट, बी इट एनीथिंग, वो बहुत ही जल्दी सैटिस्फाई हो रहा है। एक क्लिक से हमारी सारी नीड्स सैटिस्फाई हो रही हैं। तो मेंटली तो वीक होना है ही। अगर मैं बात करूँ हमारे एंशिएंट योगीज़ की, सेंट्स की, तो उन्होंने अपने बॉडी को इस लेवल तक टॉर्चर किया था कि वो लोग 3-3 4-4 टाइम नहीं खाते थे, जैसे आज की डेट में हमें ज़रूरत पड़ती है कि पेट हमारा 3-3 4-4 टाइम हमने खा लिया है, तब भी अपने टेस्ट के लिए, अपनी ग्रैटिफ़िकेशन नीड के लिए हम और डालते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं और उसके बाद हमको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये सब क्या है? मतलब हम इतने ज़्यादा स्लेव बन चुके हैं अपने ही अलग-अलग नीड्स के कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये एक स्लेवरी नहीं है, मेंटल स्लेवरी नहीं है तो और क्या है? तो हमें आज ही से, अभी से ये चाहिए कि हम अपनी बॉडी को फिट करने पे ध्यान दें और मेंटल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के डेट में जो इलनेसेस हो रही है ना, वो फिजिकल इलनेस उतनी लेवल की नहीं है जितनी मेंटल इलनेस है। तो मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम रेजिलिएंट बने, हम ये कंफर्ट को त्यागें। ये जो इतना कंफर्ट हमें मिलता जा रहा है ना, इससे हम इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें जितना ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट मिले ना लाइफ़ में, उतना ज़्यादा हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते जाएँगे। क्यों? जो हमारे आर्मी ऑफ़िसर्स हैं, आर्मी मेन्स हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल लाइफ़ नहीं जीते हैं, वो बहुत स्ट्रगल में जीते हैं। वो पहाड़ों पे जीते हैं, वो नेक्स्ट लेवल टेम्परेचर को बियर करने की उनमें क्षमता है। क्यों? क्योंकि यही उनकी लाइफ है, इसी एक पर्पस के लिए वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो ऐसे बहुत तरह के लोग हैं जो हाईली डिस्कम्फर्ट में रहकर ऐसा बन रहे हैं कि आप अपने लाइफ में सोच भी नहीं सकते, इतने अनबीटेबल स्पिरिट बन जाते हैं वो। तो आपकी लाइफ में कोई भी आप नेगेटिव एक्सपीरियंस झेल रहे हैं ना, जो आपको लग रहा है कि ये बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है मेरी लाइफ की और अब मैं ये पेन और होल्ड नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि अपनी लाइफ में किसी चीज़ के टुवर्ड्स अगर एक्सेप्टेंस आपको रखना है ना, तो वो अपने इमोशनल पेन के लिए, डिस्कम्फर्ट के लिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के लाइफ में जो भी आपके हो रहे हैं, उनके टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तभी आप सोच सकते हो कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर निकलोगे। लाइफ में आपको उसके बाद किसी भी तरह के सिचुएशन से डर नहीं लगेगा कभी भी। तो इवन गाना भी है ना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
तो जितना ज़्यादा स्ट्रगल आप करोगे, बी इट मेंटली, बी इट फिज़िकली, जितना भी दर्द हो रहा है लाइफ़ में, जैसे भी सिचुएशन आ रही है लाइफ़ में, कोई अब्यूज़ कर रहा है वर्बली, किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है आपको लाइफ़ में, कोई बुली कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो। जस्ट बी अवेयर उस टाइम पे कि अंदर क्या फ़ील हो रहा है, अंदर कैसा फ़ील हो रहा है। और ये आप तभी अच्छे से इस प्रैक्टिस को कर पाओगे जब आप माइंडफुलनेस करना स्टार्ट करोगे। माइंडफुलनेस एक बहुत ही पावरफुल लाइफ स्किल है जो अगर आप अपने लाइफ में आज ही से करना शुरू कर देंगे ना, देन देयर इज़ नो कमिंग बैक। आपको उसके बाद लाइफ में कोई कुछ भी करे ना, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेंटली इतने बुलेट प्रूफ बन जाओगे ना कि आप अपने अंदर बस लव और कंपैशन ही फ़ील करोगे उस पर्सन के लिए भी जो आपको ऐसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि डीप डाउन आप रियलिटी समझ जाएँगे इस पूरी वर्ल्ड की कि हर कोई सफ़र कर रहा है। वो जितना भी एंगर अपना आप पर डिस्प्लेस कर रहा है, वो चाह के नहीं कर रहा, वो जानबूझ के नहीं चाहता उसे करना, लेकिन वो क्योंकि खुद के लिए ऐसा फ़ील कर रहा है ना, इसीलिए वो सारी चीज़ें आपको बोल रहा है। तो प्रॉब्लम उसके माइंड का है, उसका एज़ अ पर्सन नहीं है, एज़ अ पर्सन वो ऐसा नहीं है, बट उसका माइंड ऐसा हो गया है। तो ऑब्वियसली उनको भी अपने ऊपर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लेकिन हम दूसरे का तो वेट नहीं कर सकते ना कि वो पहले हील करेगा खुद को, मेरे से अच्छे से बात करेगा, तब मैं खुद को हील करूँगी। ऐसे तो ये आप टाइम वेस्ट कर देंगे अपनी लाइफ का, क्योंकि ऐसा टाइम कभी आने ही नहीं वाला है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ आपकी है कि आप अपना बिहेवियर चेंज करेंगे तो आपकी खुद की लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप हील होना चाहते हैं, आप खुश होना चाहते हैं, आप हैप्पी लाइफ, आप पीसफुल लाइफ डिज़र्व करना चाहते हैं और आप डिज़र्व भी करते हैं। तो आप खुद से स्टार्ट करिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। जैसे ही आप खुद चेंज होंगे ना, और ये चेंज आपका रेडिएट होने लगेगा पूरे वर्ल्ड में, तो लोग आपका ये बिहेवियर देख के खुद चेंज होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो दूसरों का वेट मत करिए, खुद पे काम करिए, खुद को मेंटली रेज़िलिएंट बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ एकदम से चेंज हो जाएगी। सो जस्ट वर्क, वर्क, वर्क एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। दैट्स इट।